हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉमेडी रोमांस मूवी लेकर आ चुके हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां पढ़ने वाला ये बदमाश लड़का राज, जिसको पढ़ाई के अलावा सारी चीजों से मतलब है, वो अपने क्लासमेट साई को प्रपोज करने अपने सारे गुंडे दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और बड़े स्टाइल से साई को गिफ्ट देकर कहता है, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, बहुत ही खुश रखूंगा मैं तुम्हें। ये सुनकर साई गुस्से में उसका गिफ्ट उठाकर दूर फेंक देती है और राज से कहती है कि पिछले 2 साल से प्यार के नाम पर टॉर्चर करके रखा है तुमने मुझे, जबरदस्ती गले पड़े हुए मेरे, कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारे साथ कैसी भी किसी भी तरह की रिलेशनशिप रखनी ही नहीं, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं। मैं ही क्या, दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहेगी। तुम्हारे पास है क्या गुंडागर्दी के अलावा कुछ है? नहीं। बस दोस्तों, ये सुनकर राज का तो ईगो हर्ट हो जाता है। उसके दोस्त साई और उसके दोस्तों के साथ मारपीट पे उतर आते हैं कि अच्छा, हमारे बॉस राज का प्रपोजल तुमने रिजेक्ट कैसे कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब राज उनको रोककर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने कहता है कि देख लेना, आज से ठीक 4 साल के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बनकर आऊंगा। सुंदर से सुंदर लड़कियों की मेरे पास लाइन लगी रहेगी, देखना तुम। और तब मैं साई को तड़पाऊंगा और उस वक्त तो खुद को कोसेगी कि आखिर उसने मेरे साथ रिलेशनशिप में आना क्यों नहीं सही समझा। और ये मेरा चैलेंज है, अगर ये नहीं कर पाया ना तो साई के घर का नौकर बन जाऊंगा। सारे स्टूडेंट्स हैरान ये सुनकर कि लगता है ये पागल हो गया है। वेल दोस्तों, 4 साल के बाद का सीन दिखाते हैं जहां राज ने कहा था ना कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराएंगी। ये तो बेचारे का सपना ही रह गया। उल्टा वो अभी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन आज वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर रही है। इसलिए राज तो बच्चों जैसा रो रहा है कि मेरी प्रिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई, प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। तब उसके दोस्त समझाते हैं कि भूल जा भाई, तेरा पता कट चुका है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन राज नहीं मानता और एक बार फिर से प्रिया से बात करने चला जाता है, लेकिन वो वही कहती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया था बस, तुमसे कौन शादी करेगा, वैसे भी नल्ले हो तुम, 1 रुपया भी नहीं कमाते। राज फिर से रोते हुए घर आ जाता है जहां उसके पिता उसके फिर खूब धुलाई करते हैं कि काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, खाली लड़कियां ताड़नी आती है बस इसको। अब दोस्तों, वो तो अच्छा हुआ कि अभी राज साई के कांटेक्ट में है ही नहीं, वरना चैलेंज हारने की वजह से उसको साई का नौकर बनना पड़ता। अब राज बड़ी टेंशन में अपने दोस्त मयंक के पास आता है और कहता है कि यार मुझे लड़कियां नहीं मिल रही, सब एक जैसी होती है, क्या करूं यार, किस्मत खराब है। तो मयंक कहता है कि अबे ये प्यार वार का चक्कर छोड़, इंस्टाग्राम पे वो सर्विस वाली लड़कियां होती है ना, उनसे मजे ले ले, कम से कम वो धोखा तो नहीं देंगी। राज को इन सब बातों के बारे में पता नहीं था, लेकिन सुनने में ये चीज उसको बड़ी मजेदार लगती है। अब घर आने के बाद राज के पिता उसका व्हाट्सएप स्टेटस देख लेते हैं जहां वो प्रिया से कह रहा होता है कि वापस आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब ये देखकर तो उसके पिता फिर से उसकी पिटाई कर देते हैं कि अबे अब शादीशुदा लड़की को लाइन मारने लगेगा क्या। बेचारा राज खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है, अकेला तो बैठा ही था, इसलिए उसको वही मयंक की बात याद आती है। तो वो इंस्टाग्राम पर उन्हीं लड़कियों को मैसेज करता है जो उसे अपना रेट बताती है, थोड़ा सा भाव ताव करके वो पैसे दे देता है। लेकिन जब वीडियो कॉल लगता है तभी कमरे में उसके पिताजी आ जाते हैं जो नहा रहे होते हैं। अब अपने पिता से बचने के लिए राज वही मोबाइल रखकर सोने का नाटक करने लगता है और उसको सोता हुआ देखकर उसके पिता वहीं पर कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन तब तक वीडियो कॉल कट आउट हो चुका था। अब थोड़ी देर के बाद राज इंतजार में होता है कि पहले तो वीडियो कॉल पर बात नहीं हो पाई, क्या पता फिर से कॉल आ जाए। तो तब मैसेज उस लड़की की तरफ से आता है, लेकिन उस मैसेज के अंदर एक वीडियो होती है जिसमें उसके पिता कपड़े बदल रहे हैं। उस सर्विस वाली लड़की ने वीडियो कॉल चालू होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। बस ये देखकर राज का दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो गया, पिताजी को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। अब वो लड़की कहती है 5000 रुपए अभी मुझे सेंड करो, अगर करोगे तो ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी, वरना वायरल कर दूंगी रातों रात। बेचारे के पास 5 रुपए नहीं है, 5000 कहां से लेकर आएगा, पर पैसे तो दे नहीं थे, वरना पापा की बेइज्जती हो जाती। इसलिए वो तुरंत ही कोई काम धंधा ढूंढने में लग जाता है। उसको घर के साफ सफाई के काम की नौकरी के बारे में कहीं पता चलता है। वहाँ एक बंगलों में काम करना होगा, काम अगर अच्छा हुआ तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और 1 महीने की सैलरी एडवांस मिल जाएगी। ये देखकर राज नौकर बनने को भी तैयार हो जाता है कि 1 महीने की सैलरी उस लड़की को देकर सब कुछ सही कर दूंगा, वरना पिताजी तो मुझे मार डालेंगे, ऊपर से उनकी बेइज्जती अलग। इसलिए राज उस बंगलों में जाता है जहाँ उसको काम करना होता है। और जब बंगलों का दरवाजा खुलता है, अंदर खड़ी लड़की राज को देखकर, और राज उस लड़की को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साई है दोस्तों, जिसके यहाँ पर राज वैसे तो नहीं लेकिन वैसे नौकर बन ही गया। किस्मत का खेल भी ना दोस्तों। 4 साल होने के बाद वो नौकर बनने से तो बच गया, लेकिन किस्मत ने उसको वही रास्ते पर लाकर दोबारा खड़ा कर दिया। बेचारा राज मुंह छुपा कर बैठा होता है। साई उसकी हालत देखकर समझ आती है कि जो चैलेंज इसने मुझसे लगाया था ये तो उसके आसपास भी नहीं है। वो कहती है 10,000 रुपए मिलेगी सैलरी, 6 महीने तक काम करोगे तो 1 महीने का एडवांस दूंगी। राज कहता है चलेगा, मैं 6 महीने काम कर लूंगा। साई अकेले घर में रहती है, उसके माता पिता यूके में रहते हैं, कभी कभी घर आ जाया करते हैं। इसलिए राज की 12 घंटे की ड्यूटी होगी, खाना बनाना, घर की सफाई करना, बाथरूम धोना वगैरह सारा काम उसको करना होगा। राज जैसे ही 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, साई उसको 10,000 दे देती है, जिससे राज उस इंस्टाग्राम वाली लड़की को देकर अपनी जान फाइनली बचा लेता है। अब 12 घंटे घर से बाहर रहेगा तो घर वाले सवाल करेंगे भाई कि कहाँ था। इसलिए राज घर वालों से झूठ कह देता है कि एक IT कंपनी में मेरी जॉब लग गई, इसलिए काम पर जाता हूँ। घर वाले भी खुश हैं कि चलो बेटा कुछ तो कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि IT कंपनी का बोलकर बेचारा साई के घर की सफाई करने जा रहा है। 4 साल तो हो चुके थे, लेकिन आज भी दोस्तों साई को वो उतना ही पसंद करता है जैसे कि पहले क्या करता था। तो वो मयंक के पास आकर कहता है कि यार कोई टिप्स बताना, कैसे मैं साई को अपने जाल में फंसाऊं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। तो मयंक कहता है ठीक है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना, पर है देख
प्यार के मामले में मैं 20 साल का तजुर्बा रखता हूँ। पहली बात, अगर साई तुझे पसंद करती होगी तो वो अपने कामों में भी तुझे शामिल करने की कोशिश करेगी ताकि वो तुझे अपने करीब रख सके। इसलिए नोटिस करते रहना कि साई ऐसा कुछ करती भी है या नहीं। इसके बाद राज जब साई के घर पर आता है तो वो उससे कहती है, मेरे पास आकर बैठो, मुझे कल एक जरूरी प्रोजेक्ट देना है, इसलिए रात भर काम करना होगा, यहीं बैठकर मुझे जगाते रहना प्लीज, अगर मैं सो जाऊं तो। राज तो खुश कि वाह यार, मयंक की बात तो सही निकली, इसने तो बड़ा जल्दी मुझे अपने करीब बुला लिया। लेकिन बेचारे को साई को जगा कर रखना है पूरी रात, ये उससे हो नहीं पाता, बल्कि साई को ही बार बार उसको जगाना पड़ता है। और वो बोलती भी है कि सोने को किसने कहा तुम्हें मुझे जगाना है बार बार। बड़ी मुश्किल से ये रात राज के लिए कट जाती है और अगली सुबह नींद में वो ऊँघते ऊँघते घर चला जाता है। अब अगले दिन साई जब ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट बताती है कि कहां से उसने जानकारी निकाली, तो उसकी सर्च हिस्ट्री में कई सारे अश्लील वेबसाइट्स के नाम मिलते हैं। ये देखकर सारे ऑफिस वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं कि वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना रही हो तुम। कि देखकर साई को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। तब उसको याद आता है कि कल रात राज ने कॉल करने के लिए मेरा फोन मांगा था, उसी ने पक्का ये सब मेरे फोन से देखा होगा, छोड़ूंगे नहीं उसको। अब राज जब साई के घर पर आता है तो वो उसको एकदम तैयार दिखती है, जिससे वो देखता ही रह जाता है। साई कहती है, कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं इसलिए तैयार हुई हूँ। ये सुनकर राज घबरा जाता है कि कॉलेज के दोस्तों ने मुझे यहाँ साई का नौकर बनता हुआ देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि मैं चैलेंज हार चुका हूँ। तो साई उसको अच्छे कपड़े देकर कहती है, इसको पहन लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे नौकर हो। ये सुनकर राज को भी खुशी होती है कि चलो ठीक है, और वो तैयार होकर वहीं बैठ जाता है। इसके बाद जब सभी दोस्त साई के घर पर आते हैं तो राज को वहाँ पाकर उससे पूछते हैं कि और राज, क्या कर रहे हो आजकल? तो राज बड़ी डींगी हाँकते हुए कहता है, अरे वो अभी लौटा हूँ कल परसों, दुबई में बड़ा बिजनेस है मेरा, वहीं पर काम करता हूँ। वो तो साई के बुलाने पर सीधा फ्लाइट पकड़कर अभी आया कल परसों। लेकिन तब साई कांच का ग्लास जमीन पर गिराकर तोड़ देती है और राज से कहती है, मेरे नौकर आओ इसे साफ करो। और ये सुनकर सारे दोस्त दंग रह जाते हैं दोस्तों कि ये क्या हो रहा है। राज तो कह रहा था कि वो बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन ये तो नौकर निकला साई का। सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। बेचारा राज सब कुछ सहते हुए वो सफाई भी कर लेता है। इज्जत गई। दोस्तों के जाने के बाद साई उससे कहती है, जैसे अभी तुम्हें बुरा लग रहा है ना, वैसे मुझे भी बुरा लगा था जब मेरे ऑफिस में वो अश्लील वेबसाइट्स देखकर लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, इसीलिए मैंने बदला ले लिया। राज कहता है, मैंने वो सब तुम्हारे मोबाइल से नहीं देखा था, बल्कि तुम्हारे ऑफिस के ग्रुप में किसी ने वो लिंक सेंड कर दिया था, गलती से उस पर मेरा हाथ लग गया। और अब मैं गरीब आदमी हूँ, कभी आईफोन चलाया नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मैं हिस्ट्री को डिलीट करूँ। जैसा समझा वैसा कर दिया, लेकिन शायद हिस्ट्री डिलीट हुई नहीं और तुम्हें बेइज्जती सहनी पड़ी, माफ कर देना मुझे। अब ये सुनकर साई को भी काफी बुरा लगता है कि मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, एक बार राज से पूछ लेना चाहिए था मुझे, सबके सामने उसकी इज्जत उड़ा दी मैंने। अगले दिन राज की माँ उसको लड़की दिखाने के लिए लेकर जा रही होती है ताकि उसकी शादी करवा सके। अब क्या है कि राज जाना तो नहीं चाहता, लेकिन पिताजी की पिटाई की वजह से उसको जाना पड़ता है। पर साई के घर के सामने आते ही गाड़ी का पेट्रोल हो जाता है खत्म। उसी टाइम साई भी कहीं जा रही होती है तो वो राज और उसके परिवार को देखकर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा देती है। अब राज सोचता है, यार गरीबी में आटा गीला हो गया, जिसको नहीं साथ में चलना था अब वही हमें लड़की वाले के घर लेकर जा रही है, बताओ। अब साई राज के घर वालों से कहती है कि हम दोनों एक साथ ही IT कंपनी में काम करते हैं। तो राज के घर वालों को यकीन हो जाता है कि हमारा बेटा पक्का नौकरी के बारे में झूठ नहीं कह रहा था। इसके बाद दोस्तों साई भी लड़की देखने आ जाती है और लड़की सुंदर होती है जो राज को पसंद भी आती है, लेकिन कुछ टाइम चाहिए होता है लड़की को हाँ या ना का जवाब देने के लिए। अब घर से बाहर आने के बाद साई राज से कहती है, तुमने हर जगह रायता फैला के रखा हुआ है कि मैं IT कंपनी में काम करता हूँ, अरे क्यों ना इस झूठ को सच बना लिया जाए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी अपनी कंपनी में जॉब लगाने के लिए, अगर जॉब लग गई तो नौकर वाले काम नहीं करने पड़ेंगे तुम्हें, मैं सिखा भी दूंगी तुम्हें कैसे काम करना है। साई को राज की बेइज्जती का जो बुरा लगा था वो अब उसकी भरपाई के लिए राज के लिए इतना कुछ कर रही है। इस चीज से राज भी बड़ा खुश होता है। वो डेली साई के घर आता, लेकिन साई उससे काम नहीं करवाती बल्कि उसको घुमाने लेकर जाती। दोनों बड़े खुश होते। ऐसे ही एक दिन राज साई को अपने घर भी लेकर आ जाता, जहाँ राज के घर वाले साई को अच्छे से स्वागत करते। वो भी यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा फील करती है। खाने के बाद जब साई देखती है कि राज की माँ उसको खुद से हाथ भी धोने नहीं देती, अपने हाथों से राज के हाथ धुला रही है और उसका मुंह भी पोंछ रही है, तो इस चीज से साई को काफी बुरा लगता है कि मैंने राज से नौकर वाले काम कराए और अपने घर में तो ये हाथ भी खुद नहीं धोता। खाने के बाद साई राज की माँ की खूब तारीफ करती है कि आंटी आपका बनाया हुआ खाना बड़ा टेस्टी है, बिल्कुल मेरे एक दोस्त की तरह जो मेरे लिए कॉलेज में टिफिन लाया करती थी। तो राज की माँ कहती है, नहीं बेटा ये खाना मैंने नहीं बल्कि राज ने बनाया। अब ये सुनकर साई को लगता है झटका कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो अपनी उसी कॉलेज दोस्त को फोन करके कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ, कॉलेज में तुम मेरे लिए टिफिन लेकर आया करती थी ना, तो ये बताओ वो टिफिन तुम खुद लाती थी या कोई दिया करता था तुम्हें? तो वो दोस्त कहती है, माफ करना मैंने तुमसे झूठ कहा था। राज को जब पता चला कि तुम्हारे माता पिता यूके चले गए और डेली बाहर का खाना तुम्हें खाना पड़ जाता है, तो उसने खुद खाना बनाना सीखा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, और डेली मुझे टिफिन दिया करता था ताकि वो खाना मैं तुम्हें दे सकूं। ये सुनकर साई को यकीन ही नहीं होता कि मैं कॉलेज में राज को कितना गलत समझती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला। अब वो राज को अपने पास बुलाकर कहती है कि देखो मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर देना। वो उसको गले लगाकर आई लव यू मैन कह देती है दोस्तों। और ये सुनकर राज सपनों में खो जाता है, नाचते गाते हुए वहां से चला भी जाता है कि साई मेरे प्यार में गिर गई, अब तो हम दोनों की शादी होगी। लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि ये बात एक दोस्त के नाते साई ने कही थी, ना कि प्यार की वजह से। राज ने अपने दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका ली। जब बेचारे को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हाल होगा उसका। अब वो लड़की जिसको देखने राज गया था
उसका हाँ का जवाब आ जाता है। वो राज से शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन राज तो सपने देख रहा है साई से शादी करने के, इसीलिए वो उस लड़की को मना कर देता है कि मैं अभी शादी करने को तैयार नहीं हूँ। अब यहाँ पर उसने लड़की को मना किया तो वहीं साई अपने ही ऑफिस में काम करने वाले हरीश नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, क्योंकि हरीश उसको पसंद करता है। साई हमेशा उसको मना करते हुए आ रही थी, लेकिन अब फाइनली जाकर उसको ये लगा कि हरीश अच्छा लड़का है, तो उसने हाँ कह दिया। कुछ दिन रिलेशनशिप चलेगा और दोनों की ठीक जमी तो दोनों शादी कर लेंगे। अब अगले सीन में साई राज को कॉफी शॉप पर बुलाती है ताकि उसको बता सके कि कौन सा काम उसको कंपनी में करना होगा और कैसे उसकी तैयारी होगी। वो राज के लिए कॉफी भी ऑर्डर कर देती है जिसमें हार्ट बना होता है। अब ये देखकर राज के मन में और लड्डू फूटते हैं कि प्यार की निशानी दी है साई ने, जबकि उस बेवकूफ को क्या पता कि यहाँ की हर कॉफी पर ऐसा ही हार्ट बना होता है। इसके बाद साई डेली राज को ट्रेनिंग देती, बिल्कुल टीचर की तरह उसको पढ़ाना शुरू कर देती ताकि अपनी ही कंपनी में उसको जॉब दिला सके। और थोड़े दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार राज सब कुछ सीख जाता है, जिससे वो अपना इंटरव्यू भी पास कर लेता है। इस चीज से राज और साई दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि चलो फाइनली राज के लिए कुछ अच्छा हो गया। राज सारा दिन ऑफिस में बस साई को ताड़ते रहता। ये देखकर अब हरीश को डाउट होता कि कहीं इन दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा, ये मेरी बंदी पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं इसको। ऑफिस में ब्रेक के टाइम हरीश साई से कहता है कि देखो मुझे ये राज सही इंसान नहीं लग रहा, जरा उससे बच कर रहना वरना वो दोस्ती को प्यार ना समझ बैठे। साई कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ राज वैसा नहीं सोचेगा। लेकिन तभी वहाँ पर राज आ जाता है जो दोनों को साथ में देखकर गुस्से में आग बबूला। वो साई का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और हरीश जब उसको रोकने की कोशिश करता है तो राज उस पर भी चिल्लाने लगता और इस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। ये बहस दोस्तों मार पीट पे उतर आती है, लेकिन सभी जैसे तैसे उनका झगड़ा रुकवा कर राज को वहाँ से लेकर जाते हैं। अब हरीश साई से कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, अभी भी टाइम है, साइड कर दो राज को अपनी जिंदगी से वरना पछताओगी। ये सुनकर अब साई भी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अगले सीन में राज से कहती है कल तैयार होकर मेरे घर आ जाना, कुछ खास बात करनी है। ये सुनकर राज सोचने लगता है कि कहीं शादी की बात करने तो नहीं बुला रही, इसीलिए वो मयंक के साथ मस्त सज धज कर तैयार होकर साई के घर पहुंच जाता है। लेकिन जितनी खुशी के साथ वो आया था ना, वो सब गम में बदल जाता है, क्योंकि आज साई की एंगेजमेंट है हरीश के साथ। इसी में शामिल होने के लिए उसने राज को बुलाया होता है। ये देखकर तो राज पहले शॉक्ड उदास वो चला जाता है, उदास होकर वहां से। तब साई उसके पास आकर कहती है क्या हुआ, तुम बिना कुछ बोले चले गए, क्यों, क्या हो गया? राज कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना ताकि मुझे जला सको, तुम प्यार मुझसे करती हो और एंगेजमेंट हरीश के साथ कर रही हो, देखो ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। तब साई उससे कहती है दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अरे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। राज कहता है फिर वो आई लव यू का क्या मतलब हुआ जो तुमने उस दिन मुझसे कहा था? अब इस पर साई हंसते हुए कहती है अरे आई लव यू तो आजकल दोस्तों में कॉमन बात हो गई है, और मैंने तुम्हें आई लव यू थोड़ी ना कहा था, पुराने जमाने से बाहर निकलो, मैंने तुम्हें सिर्फ लव यू मैन कहा था जो कॉमन होता है, देखो जमाना बहुत आगे निकल चुका है, ये पुरानी बातें दिमाग से निकाल लो। ये सुनकर राज को यकीन नहीं होता कि जमाना कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, शब्दों का मतलब तो नहीं बदल जाता ना। वो साई से कहता है कि जब तुम सबको लव यू कहती फिरती हो तो सबके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हो क्या? साई तो थप्पड़ मार देती है दोस्तों उसको और राज उदास मन से चला जाता है वहां से। तो इस तरह इस धोखे से राज पूरी तरह टूट चुका था कि वो खुद की जान देने की भी कोशिश करता है, लेकिन मयंक उसको रोक लेता है। पर इतनी आसानी से राज हार मानने वाला नहीं होता। वो डेली ऑफिस में साई को मनाने की कोशिश करता है कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन साई कहती है मुझे परेशान मत करना, बता रही हूँ वरना ठीक नहीं होगा। और यही चीज हरीश को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो राज से कहता है कि पिछली बार तो हमारी लड़ाई बाकियों ने रुकवा ली थी, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, बता रहा हूँ। वो अपने दोस्तों को भी बुला लेता है वहाँ पर ताकि राज को मार मार कर उसकी हालत खराब कर पाए, लेकिन उनको क्या पता था कि राज अपने कॉलेज के टाइम पर कितना बदमाश और गुंडा हुआ करता था। वो भी बुला लेता है अपने कॉलेज के दोस्तों को, जो सभी हरीश और उसके दोस्तों को खूब मारते हैं। राज भी हरीश को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। तब झगड़ा ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो सभी को लेकर जाती है थाने। सभी राज को ही कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। राज कहता है कि ऐसा नहीं है, ये हरीश मेरे और साई के बीच आ रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर यकीन नहीं होता तो आप साई से पूछ लो। अब दोस्तों साई थोड़ी ना यहाँ पर राज का साथ देगी, वो तो डायरेक्ट बोल देती है सर ये राज झूठ बोल रहा है, हरीश हमारे बीच नहीं आया, बल्कि ये मेरे और हरीश के बीच में आ रहा है, मैं और हरीश शादी करने वाले हैं, लेकिन ये हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है। ये सुनकर राज को फिर काफी बुरा लग जाता है। अब ऑफिसर राज को मार मार कर जेल में डालने वाले होते हैं, लेकिन तब साई केस करने से मना कर देती है कि छोड़ दीजिए सर, इसको एक बार गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। पुलिस वाले छोड़ देते हैं राज को। पुलिस स्टेशन के बाहर साई राज से कहती है देखो आखिरी बार कह रही हूँ, भूल जाओ मुझे, अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है जो इंसान मेरा बाथरूम साफ करता था उसको मैं अपने बेडरूम तक आने दूंगी? कभी भी नहीं। तभी वहाँ राज के माता पिता आ जाते हैं, जिन्हें राज के पुलिस स्टेशन में होने की खबर मिल गई थी। ये चीज देखकर उनका भी दिल टूट जाता है कि हमारा बेटा IT कंपनी में जॉब करने घर से जाता था, हमें क्या पता था कि वो इस साई के घर नौकर वाले काम करता था। राज को भी काफी बुरा लग जाता है। वो जब घर आता है तो कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं होता। वो माँ से खाना मांगता है तो वो खाना भी वहीं रखकर चली जाती है, जबकि वो राज को काम पर आने के बाद हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाती थी। इसलिए राज रोते रोते खुद ही खाना खा लेता है।
उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। एक लड़की की वजह से उसने अपने माता पिता का दिल तोड़ दिया। सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो ठान लेता है आज के बाद कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा ताकि अपने माता पिता को खुश कर पाऊं। दूसरी ओर हरीश साई को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। उनसे बातें करने के बाद साई को पता चल जाता है कि जब वो और हरीश रिलेशनशिप में थे उस टाइम हरीश किसी दूसरी लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में था। वो दोनों कई बार फिजिकल भी हुए, पर ये बात हरीश ने कभी साई को नहीं बताई। साई को आ जाता है गुस्सा और वो हरीश से कहती है कि आखिर इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो, ये बिल्कुल मुझे धोखा देने के बराबर है। मेरे साथ रिलेशनशिप का नाटक करके तुम कहीं और जाया करते थे उस समय ना। अब हरीश कहता है कि देखो मैं दोनों के साथ रिलेशनशिप में इसीलिए था ताकि जो मुझे सही लगे उससे मैं शादी कर लूं। तुम ज्यादा सही कैंडिडेट थी मेरे लिए, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वैसे भी आजकल कोई एक रिलेशनशिप कहाँ रखता है, जमाने के साथ चलो वरना पीछे रह जाओगी। जो सारी बात साई ने राज से कही थी कि जमाना बदल चुका है, आज वही चीज हरीश जब साई को कहता है तब उसको समझ आता है कि राज को कैसा लगा होगा उस समय जब उसने वो सारी बातें उससे कही थी। वो घर आकर खूब रोती है और खुद को दोष देती है कि कैसे इंसान के लिए मैंने राज से दोस्ती खत्म कर दी बताओ। तो वो ऑफिस आकर हरीश से कह देती है तुम्हें मुझसे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन माफ करना तुम्हारे जमाने में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहकर वो हरीश से सारा रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन अब तक राज भी ऑफिस से चला जा चुका था। उसने दोस्तों ये ऑफिस ही छोड़ दिया था गुस्से में। अब वो राज को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन बात ही नहीं हो पाती। गलती का एहसास होने के बाद वो राज के पास अब वापस जाना चाहती है, लेकिन जब वो राज के घर के पास आती है तो राज की बहन कहती है मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें भुलाकर जिंदगी की नई तरक्की पे जाने की कोशिश की है, वो कभी तुमसे मिलने नहीं आएगा, इसलिए तुम जा सकती हो। ये सुनकर साई वहां से उदास होकर चले जाती है कि शायद अब कभी दोबारा मुलाकात नहीं होगी राज से। देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। राज ने लोन लेकर एक एजेंसी खोल ली थी जिसमें घर में काम करने वाले लोग प्रोवाइड किए जाते हैं। भगवान की दया से काम बहुत ही अच्छा चलता है और अब जो सपना 4 साल में बनने का राज ने देखा था वो पूरा होता हुआ भी दिख रहा था। उसके परिवार वाले भी खुश थे कि हमारा बेटा अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। लेकिन तब एक दिन उसकी एजेंसी पर साई आ जाती है। वो उससे कहती है कि पिछले 6 महीने में एक बार भी तुमने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, भुला दिया क्या तुमने मुझे? राज कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बात बीत गई उसे वापस याद करने से क्या फायदा, तुम्हारे साथ बिताए पल हसीन थे लेकिन अब वो यादें बनकर रह जाएंगी। तब साई उसको गिफ्ट देती है जिसे 4 साल पहले राज ने साई को देकर प्रपोज करने की कोशिश की थी। ये गिफ्ट राज की मां ने साई को दिया था, ये कहते हुए कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा इंसान है, आज भी वो तुमसे प्यार करता है लेकिन तुम्हारी वजह से वो तुमसे मिलने की कोशिश नहीं करता। साई राज को गले लगाते हुए कहती है मैं तुम्हारे जमाने में जीना चाहती हूँ, मुझे वो मॉडर्न जमाना नहीं चाहिए, क्या तुम शादी करोगे मुझसे? ये सुनकर राज को अपनी आंखों पर कानों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है सच कह रही हो ना, कोई प्रैंक तो नहीं है इस बार भी? तब साई कहती नहीं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और ये सुनकर राज खुशी खुशी उसको गले लगा लेता है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी खुशी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।